लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था ताकि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा सके और सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में ही फूट अब देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने आपको खबर दिखाई थी कि सीएम ममता बनर्जी ने एक बयान बीते कल दिया था। दरअसल वो उत्तर 24 परगना दौरे पर गई हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि अकेले टीएमसी ही काफी है बीजेपी को बंगाल से हराने के लिए। और देश के अन्य राज्यों की बात करें तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अगर बात बंगाल की आए तो ममता बनर्जी अकेली ही काफी है बीजेपी को हराने के लिए। ना वाम और ना ही कांग्रेस किसी से भी समझौता वो नहीं चाहती। और इसी बीच ममता बनर्जी के इस बयान के बीच ही अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, दरअसल गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वे लोकसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी सीटों की डिमांड रख दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम टूट के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी है। हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में हम इनमें से 18 सीटों पर जीते थे। इस बार भी हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप से चल रही है। हमने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में अपना महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगे और इससे हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा यह मिलकर तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, राउत ने राहुल गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं। वहीं नीतीश के नाराज होने की खबरों पर राउत ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद माना है कि उनकी किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के तौर पर आगे रखा था। खबरें हैं कि ममता के इस ऐलान के बाद से नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बिना ही वापस लौट गए थे। बहरहाल आपको बता दें कि जो तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है, ठीक ऐसी ही तस्वीर यहाँ बंगाल में भी देखने को मिली थी। बीते कल ही ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, लेकिन अगर बात बंगाल की होती है तो ना तो वो वाम और ना ही कांग्रेस किसी के साथ कोई समझौता नहीं चाहती। वो अकेली ही काफ़ी है। टीएमसी अकेले ही काफ़ी है बीजेपी को हराने के लिए। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। আর সবাইকে দেখলেই বলছে চোর চোর। সবচেয়ে বড় চোরদের ডাকাতদের সর্দার ওরা। একটা কোটি কোটি টাকার মালিক। বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন আর তৃণমূল করলেই জেলে ভরো। বলছে সব নেতাদের জেলে ভরো, জেলে ভরে রেখে দিচ্ছে। তার কারণ যাতে ইলেকশনটা করতে না পারে, যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে। বিজেপির কটা চোর গ্রেপ্তার হয়েছে সারা ভারতবর্ষে আমি জানতে চাই। শুধু এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে, এজেন্সিকে দিয়ে। আবার নেতারা বলছেন গ্রেপ্তার বাড়াও। আজকে এত দর্ব, এত অহংকার কিসের জন্য? আগেও অনেক গভর্নমেন্ট ছিল, কোনোদিন এই জিনিস হয়নি। আজকে আপনারা দেখেছেন পার্লামেন্টে 150 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে রেখে দিয়েছে। কোনোদিন হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে? কোনোদিন হয়নি। যা চলছে অত্যাচার, সন্ত্রাস। আপনারা দেখেছেন সংখ্যালঘুদের ওপর, খ্রিস্টানদের ওপর, দলিতদের ওপর, তপশিলীদের ওপর, আদিবাসীদের ওপর সারা ভারতবর্ষে কি অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এই অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য ডাক দিয়ে যাই নাগিনীর সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হন ঘরে ঘরে। আমি ছাত্র যৌবনদের বলবো আরো বেশি করে এগিয়ে আসুন এবং একসাথে কাজ করুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন দেশমাতৃকার জন্য, রাজ্যের জন্য, মানুষের জন্য।
ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতবর্ষ থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো पार्टी নয়। तो जैसा कि आपने देखा कि शिवसेना नेता का ये बयान सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग को काफी अहम माना जा रहा है। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जोरों पर है। हमने दिखाया कि ममता बनर्जी ने ये जो बयान दिया था, ये बयान उस वक्त सामने आया जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी से 7 सीटों की डिमांड कर दी थी। वहीं महाराष्ट्र की भी हमने जो अपडेट दी है, वहां भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ताकि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा सके। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव, उससे पहले ही अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन में ही फूट देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो हमने देखा था कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं से फूट देखने को मिली थी। और उस विधानसभा चुनाव के बाद जब एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होने की कवायद शुरू की, तो इस दौरान पीएम फेज, तो वहीं अब सीट शेयरिंग को लेकर फूट कहीं ना कहीं से देखने को मिल रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया, क्या वो लोकसभा चुनाव आने से पहले बिखर जाती है या फिर एकजुट होकर वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।